Welcome to Awaz, Voices from the Field, a podcast series on quality improvement by Nationwide Quality of Care Network, supported by UNICEF India. Let's listen to a QI story. लगातार हर बार जरूरी है, प्रयास दमदार जरूरी है, बदलाव के लिए एक कदम काफी है, बस एक सोच, एक विचार जरूरी है। मैं आपकी मेजबान नीलू सूरी इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम को शुरुआत करती हूँ। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में क्वालिटी इंप्रूवमेंट को उतारा और सफलता की मिसाल बनी। सुषमा डैनियल। सुषमा जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। सुषमा जी, आप ये बताएं कि आप कहाँ से ताल्लुक रखती हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में कितने सालों से जुड़ी हैं? मैडम, मैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले में रहती हूँ। मैं स्वास्थ्य विभाग से पिछले 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ। कटनी जिले के जिला चिकित्सालय में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में स्टाफ नर्स के पद पर कार्य कर रही हूँ और पिछले 9 महीने से मैं सिस्टर इंचार्ज एसएनसीयू का कार्यभार संभाल रही हूँ। सुषमा जी, जाहिर सी बात है किसी से तो आप प्रेरित हुई होंगी, और अगर मैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करूं तो आपने अपने विषय में क्वालिटी इंप्रूवमेंट का कैसे प्रयोग किया, कैसे उसको अमल में लाई, और दूसरी बात कि आज आप किस विषय पर हमारे साथ अपना अनुभव साझा करेंगी? क्वालिटी इम्प्रूवमेंट से मेरा परिचय मैडम 2018 अगस्त में हुआ था। यह 2 दिन की ट्रेनिंग जबलपुर में रखी गई थी, जिससे मैंने ट्रेनिंग लिया और मैंने वहाँ मैडम सीखा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में कि सीमित संसाधनों से हम कैसे अपने दैनिक कार्यों में बदलाव ला सकते हैं, जिसे हमने अपने पहले प्रोजेक्ट में शामिल किया और हमारा पहला प्रोजेक्ट रहा मैम नवजात शिशुओं में हाइपोथर्मिया को कम करना। इस प्रोजेक्ट के दौरान हमारे जितने भी केयर अराउंड बर्थ के जितने पैरामीटर होते हैं मैडम, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हुए और जिसमें केयर अराउंड बर्थ में मैं बताना चाहूँगी अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, स्किन टू स्किन एंड डिले कॉर्ड क्लैम्प ये आते हैं। ये हमारे ऑलरेडी पैरामीटर कंप्लीट हुए और हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सस्टेन किया हमने और हम यह हाइपोथर्मिया को 60% से 95% तक नवजात शिशुओं में कम कर पाए। और इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद हमने दूसरा प्रोजेक्ट बर्थ एस्पेक्सिया का लिया, जिसका मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। जी, सुषमा जी, जाहिर सी बात है कि जब आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट को अपने विषय में अमल कर रही थी, तो आपकी कुछ नीतियाँ रही होंगी। तो ऐसे समय में आपकी क्या नीतियाँ थी, क्या कार्यप्रणाली रही और उसके क्या परिणाम रहे? मैडम, हमने अपनी जो भी नीतियाँ अपनाई हैं, वो सभी गवर्नमेंट गाइडलाइन को फ़ॉलो करती हैं। हमने इसका उपयोग अपने प्रोजेक्ट में किया है। इसमें हमारी मदद हमारी डॉक्टर नीलम सोनी मैडम ने किया, जो कि एसएनसीयू इंचार्ज थी। इस प्रोजेक्ट में वो हमारे साथ थी और हमारे साथ लगातार हमें अपने प्रोजेक्ट को करने के लिए प्रेरणा देती रही हैं और उनके साथ हमने सबसे पहला काम टीम बनाने के लिए किया, जिसके लिए हमने गैदरिंग की और टीम बनाई। उसके बाद हमने प्रॉब्लम एनालिसिस के लिए हमने प्रायोरिटाइज़ेशन को यूज़ किया और प्रायोरिटाइज़ेशन से हमें अपने प्रोजेक्ट का टॉपिक मिल पाया। हमने उसके बाद रूट कॉज़ एनालिसिस का उपयोग करके प्रोसेस फ्लो चार्ट प्लस फिशबोन और 5 व्हाय का यूज़ किया, जिससे हमें अपनी प्रॉब्लम्स पता चल पाई और इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमने 5 पीडीएसएस किए थे, जिसमें कि हमने ज़्यादा फ़ोकस 3 पीडीएसए में किया, जिसमें हमारा पहला पीडीएसए था एनबीसीसी कॉर्नर में नियोनेटल रिसक्सिटेशन के पार्ट को ठीक करना और इसे ठीक करने के लिए हमने न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर में जो भी स्टाफ जाता था, उन्हें हमने ट्रेनिंग दिया और उनका टेस्ट लिया और उनको हमने स्किल किया। उसके बाद हमारे जितने भी पार्टोग्राफ थे, वो हमारे लेबर रूम से रिलेटेड थे। सबसे पहला पार्टोग्राफ हमने वहाँ पर लिया था रियल टाइम पार्टोग्राफ फिलिंग का, जिसमें हमने वहाँ के स्टाफ को ट्रेनिंग दी और उन्हें बताया कि किस तरीके से पार्टोग्राफ फिल करना है। इसके बाद हमने डेली सुपरविज़न किया, डेली डाटा कलेक्ट किया कि पार्टोग्राफ कितने भरे जा रहे हैं, कितने एडमिशन आ रहे हैं, कितने में पार्टोग्राफ फिल किया जा रहा है। इसके बाद हमने हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए ट्रायज कॉर्नर को बनवाना था। मैटरनिटी के इंचार्ज की हेल्प से हमने वहाँ पर ट्रायज कॉर्नर को भी बनवाया और इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली अचीव कर पाए। पहले हमारा जो डाटा रहा है बर्थ एस्फेक्सिया का, वो बहुत अधिक होता था और जिसको हमने 44.7% रहता था, जिसको हमें 50% कम करना था 4 महीनों में। 4 महीनों में हमने इसे
21.2% हम हासिल कर पाए और आज हम 2 साल के बाद इसे 15.18% में सस्टेन कर पा रहे हैं और इस तरीके से हमने बर्थ एस्फिक्सिया पे जीत हासिल करी। सुषमा जी, आपने बताया कि आपकी कार्यप्रणाली ये रही और नीतियों का भी आपने बड़ी सफलता से प्रयोग किया। मैं जानना चाहूँगी क्योंकि आप सफ़र पे तो निकल ही चुकी हैं, निकल चुकी भी थीं और अभी भी हैं उसी सफ़र पे, लेकिन अक्सर देखा गया है कि पड़ाव में बहुत बाधाएँ आती हैं, रुकावटें आती हैं। आपने उन सब पर कैसे काबू पाया और कैसे जीत हासिल की? मैडम इतना आसान तो नहीं था ये सब करना, अकेले करना और यह प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा क्योंकि इसमें 2 डिपार्टमेंट हमारे शामिल थे, एक एसएनसीयू डिपार्टमेंट और गायनिक डिपार्टमेंट। एसएनसीयू डिपार्टमेंट तो पहले अपना एक प्रोजेक्ट कर चुका था और वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट से पहले से सेंसिटाइज़ था, बट गायनिक डिपार्टमेंट नहीं था जिसके लिए हमें बहुत उन्हें मोटिवेशन करने की ज़रूरत पड़ी और हमने उनको सेंसिटाइज़ किया। मीटिंग के द्वारा सेंसिटाइज़ के बाद हमने इस प्रोजेक्ट को चालू किया, उनको मोटिवेट किया। और फिर हम अपना जो बर्थ एस्फिक्सिया का प्रोजेक्ट है, उसे पूरा कर पाए। और मैंने लगातार मॉनिटरिंग की वहाँ पर जाकर के, वहाँ पर जितने स्टाफ की कमी थी, उस स्टाफ को भी हम लोगों ने पूरा किया विद द हेल्प ऑफ मेट्रन और ट्राइएज रूम नहीं था जैसे मैंने बताया, तो हमने उसका भी इंतज़ाम करवाया वहाँ की इंचार्ज सिस्टर से बोलकर और वहाँ पर स्टाफ ट्रेन नहीं था, तो उन्हें भी हमने ट्रेनिंग कराने के लिए बाहर भेजा। जो लेबर रूम में दक्षता की ट्रेनिंग वहाँ की एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर पूरा स्टाफ स्किल्ड नहीं था, तो उन्हें भी हमने ट्रेनिंग करवाया वहाँ मैटरनिटी की इंचार्ज की हेल्प लेकर के। जैसे मेरा मानना है कि अगर हमने ट्रेनिंग ली है, तो हम उस चीज़ को समझते हैं कि हमने क्या करना है और हमें क्या चीज़ पूरा करना है और किस तरीके से हमारे सिस्टम में बदलाव लाना है। तो मैंने अभी लेबर रूम की 2 स्टाफ को क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की ट्रेनिंग लेने के लिए भी प्रेरित किया और वो उन दोनों ने क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की ट्रेनिंग ली और अभी वो भी अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो दोनों ने जो प्रोजेक्ट लिया है, उन प्रोजेक्ट के द्वारा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सस्टेन रहेगा। मेरा मानना ये है कि अगर हमने ट्रेनिंग की है तो हम अपनी जो बातें हैं उसे शेयर करेंगे तो दूसरा मोटिवेट उससे होगा। जी। सुषमा जी, क्या अभी भी किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रही हैं? इसके साथ कुछ और भी सोचा है क्या आपने भविष्य के लिए? हमने अपना नया प्रोजेक्ट चालू करने का सोचा है जो कि माताओं के लिए है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी पिछड़े जिले से या गाँव से आती हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है। तो हमने अपना अगला प्रोजेक्ट माताओं के लिए लिया है कि उनको हमें किस तरह से हाइजीन मेंटेन करवाना है और किस तरीके से उनका पोषण के बारे में उनको जानकारी देना है डिलीवरी के बाद और डिलीवरी के पहले। तो हमने सोचा है कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम करें। यानी पहले भी जो आप कर रही थी ये वाला प्रोजेक्ट जिसमें लगी हुई थी और हम ये सुन पा रहे हैं कि आपने बहुत मोटिवेट किया स्टाफ को और अब आप इतनी सफल हो चुकी हैं कि आप अगले प्रोजेक्ट की भी तैयारी में लग चुकी है। क्यों सुषमा जी? जी हाँ, मैं चाहूँगी कि मैं उस प्रोजेक्ट को भी सक्सेसफुली अचीव कर पाऊँ। जी, जी, बहुत अच्छे। सुषमा जी, आप खुद अपने इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुकी हैं, एक बड़ी मिसाल बनी हुई हैं। जो लोग आज आपको सुन रहे हैं, हमारे लिसनर सुन रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी सुन रहे हैं, उनको आप अपने संदेश के द्वारा क्या प्रेरणा देना चाहेंगी? मैडम, मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी जिस तरीके से हमने सीमित साधनों चाहे वो रिलेटेड हो अपने मैन पावर से, चाहे वो रिलेटेड हो अपने ड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, चाहे वो रिलेटेड हो अपने इक्विपमेंट से, हमें सीमित संसाधनों में, सीमित जगहों पर जैसे हमने किया काम, वैसे मैं चाहूँगी आप सभी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप भी सीमित संसाधनों में काम करें। जैसे हम अपना दृढ़ निश्चय रखें कि हम आगे सफल होंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने अपने प्रोजेक्ट को क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को अचीव किया है, उसी प्रकार से मैं चाहूँगी कि आप भी बिना रुके, बिना डरे अपनी जो भी किसी काम को करने के लिए जब ठान लेते हैं तो उसको करके आगे बढ़ें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुषमा जी, आप तो हमारे लिए भी एक प्रेरणा बन गई हैं। धन्यवाद सुषमा।